हेलो बच्चों, मैं विकास आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आप सबके अपने YouTube चैनल भावी टीचर में। तो यहाँ पे बच्चे हम देखने वाले हैं कक्षा 10 और कक्षा 10 की मैथ और कक्षा 10 की मैथ में प्रतिस्थापन विधि से एक्सरसाइज 3.2 को हम करेंगे और ये हमारा पार्ट 2 होगा, मतलब ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। एक वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है, ये हमारा दूसरा वीडियो होगा। इस दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे, हम दूसरे वाले क्वेश्चन से हम देखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे हम क्वेश्चन को देखें, और क्वेश्चन को देखने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट होगी कि सभी बच्चे क्या करें, हमारे यूट्यूब चैनल भावी टीचर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि जब भी हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे और आप हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले देख सकें। तो बच्चे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि 2x, आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ऊपर ऐसे देखने को क्वेश्चन मिलेगा। आपको क्वेश्चन ऊपर देख लीजिए और अपने बुक को लेकर बैठिए, आपको बुक में ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और मैच कराते हुए चलिए कि क्या आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। अगर आप बच्चे नई बुक लिए हैं तो नई बुक से ही आपको क्वेश्चन यहाँ पे कराया जा रहा है। तो 2024 में सिर्फ यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। तो बच्चे चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए कि y बराबर mx + 3 हो। देखो m का मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है बच्चे, m का मान ज्ञात करना है। और हमारे पास समीकरण दे रखा है 2x + 3y। 2x देखो समीकरण क्या दे रखा है, 2x + 3y बराबर कितना है, 11 है, बराबर 11 है। ये हमारा पहला समीकरण दे रखा है बच्चे, क्या पहला समीकरण दे रखा है। चलिए पहला समीकरण दे रखा है और दूसरा भी समीकरण क्या दे रखा है, 2x - 4y बराबर 24। अगर हम दूसरे समीकरण की बात कर लें तो देखो हमारे पास दूसरा समीकरण 2x - 4y बराबर 2x - 4y बराबर -24, ये इक्वल टू हमारा दूसरा समीकरण दे रखा है। क्या दे रखा है, दूसरा समीकरण दे रखा है। अब हमें इसमें हमको और क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, y बराबर दे रखा है mx + 3 दे रखा है, y बराबर mx + 3 दे रखा है। हमारा यही जो m है, इसी m के मान को निकालना है। m के मान को निकालने के लिए बच्चे अगर हमारे पास y का मान निकला है और x का मान निकला है तो क्या हम m का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। x और y का मान हम बच्चे इसके पहले प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान कैसे निकाला जाता है इसको हमने कर चुके हैं। अब यहाँ से बच्चे लेना समीकरण फर्स्ट से, क्या लेना, समीकरण फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x के मान को निकालेंगे। तो देखो 2x + 3y बराबर क्या है, हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब यहाँ से बच्चे 2x बराबर क्या हो जाएगा, इस 3y को उस साइड में लेके जाएंगे तो 11 - 3y हो जाएगा। ठीक, अब देखो x बराबर हमारे पास निकल के आया 11 - 3y अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है, इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये हमारा बच्चे इसको मान लो आपका हमारे पास क्या है, ये तीसरा समीकरण हो गया। क्या बच्चे हो गया, तीसरा समीकरण हो गया। ये x का मान निकल के आया। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बच्चे, यहाँ पे लिख देना समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब बच्चे हमारे पास पहले यहाँ पे देखें समीकरण हमारा 2 क्या है, समीकरण हमारा 2 ये है। अब इसमें इस x के स्थान पे हम क्या रखेंगे, इसको रख देंगे। इस x के स्थान पे जब हम इसको रखेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, हमारे पास प्राप्त होगा 2 × 11 - 3y, 11 - 3y अपान 2, ये हो गया। -4y है, इस -4y को हम ऐसे लगाते हैं, -4y बराबर क्या हो जाता है, -24 है। क्या है, -24 है। ठीक, अब बच्चे यहाँ पे देखोगे कि ये 2 मल्टीप्लाई ऊपर में है और ये 2 क्या है, डिवाइड में है, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चा सिर्फ ऊपर वाला, मतलब हमारे पास 11 बचा और 3y बचा और कितना बचा, -4y बराबर कितना बचा, -24 बचा। अब देखो यहाँ पे हो गया, इसको हम अलग से ही रखते हैं, उसके नीचे से हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखो 4 और 3y मिलकर के कितना हो जाएगा बच्चे, 4 और 3y मिलकर के हो जाएगा 11 - 7y बराबर -24 हो जाएगा। या हम इस 11 को उस साइड में लेकर चले जाएंगे, इस 11 को उस साइड में लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, -11 हो जाएगा, क्योंकि +11 इस साइड में है, उस तरफ जाएगा तो -11 हो जाएगा। 24 और 11 मिलकर के कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। और 7y है तो -7y बराबर कितना हो जाएगा, -35। -35 कहाँ से आया, 4 1 5 हो गया, 2 1 3 हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया, 35 हो गया। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, 7 एक 7 और 7 बच्चे कितना हो जाएगा बच्चे, 35। तो y बराबर हमारे पास निकल के आया कितना बच्चे, y बराबर हमारे पास 5 निकल कर आ गया। अब देखो y बराबर 5 निकल के आया, y का मान इसमें रख दो बच्चे, किसमें, इसमें रख देंगे। तो अब देखो हम क्या करेंगे, y का मान समीकरण थर्ड
में रखने पर, जब हम थर्ड में रखेंगे तो हमारे पास क्या पर्याप्त होगा, इस y के स्थान पे बच्चे क्या रखेंगे, 5 रखेंगे। इस y के स्थान पे 5 रखेंगे तो मतलब हमारे पास क्या है, x बराबर है 11 माइनस 3। अब जो y है, y के स्थान पे क्या रखो, 5 रखो, y के स्थान पे 5 रख दिए, अपान क्या है, 2 है, तो 2 हो गया। अब क्या हो गया बच्चे, x बराबर क्या हो गया, 11, 3 5 15/2, तो 15 में से 11 बटे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4/2, 2 1 नम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब ये माइनस था, माइनस उतरेगा ही, x बराबर माइनस माइनस हो गया और ये क्या हो गया, -2 हो गया। x बराबर कितना निकल के आया, -2 निकल के आया, y बराबर कितना निकल के आया, 5 निकल कर आया। अब देखो आपको क्या निकालना है, m का मान निकालना है। अब देखो इस समीकरण को ले लीजिए, y बराबर हमारे पास है mx + 3 है, क्या है, mx + 3, ये क्या है, दिया हुआ है, क्या है, दिया है। अब देखो यहाँ पे x और y का मान रखने पर हमें क्या प्राप्त होता है, x और y का मान रखें, y के स्थान पे बच्चे क्या है, इस y के स्थान पे हम रखेंगे कितना, इस y के स्थान पे 5 रखेंगे, हमारे पास 5 हो गया, बराबर m को ऐसे ही रहने दो, x के स्थान पे बच्चे क्या है, x के स्थान पे -2 रख दो, x के स्थान पे -2 रख दिए, +3 रख दिए। अब इस 3 को इस साइड में लाओगे तो 5 - 3 बराबर कितना हो जाएगा, m माइनस माइनस ये 2 हो जाएगा, 5 में से 3 गए 2 हो जाएगा, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, -2 इंटू m है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर -m बराबर क्या निकल के आया, 1 निकल के आया। अगर हम -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो इस m को क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा और ये 1 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इतना बच्चे क्लियर हुआ, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। m बराबर -1 आ गया, x बराबर कितना आ गया, -2, y बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने इसको डिवाइड मतलब कि पार्ट में किया है, इसको लाइन खींच करके, जिससे कि आपको अलग होता रहे कि आपको इस तरीके से ऐसे लिखते हुए आना है, फिर यहाँ से ऐसे इसको करना है, फिर उसके बाद इसको करना है। आपको m का मान निकालना था, आपने m का मान बच्चे निकाल दिया, किसी बच्चे को कहीं पे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे ये हो गया अपना दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं अपने इसके तीसरे वाले क्वेश्चन में। तीसरे वाले क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं बच्चे, 5-6 क्वेश्चन दिए गए हैं तीसरे वाले क्वेश्चन में। हम उस तीसरे वाले क्वेश्चन को समीकरण बना करके हल करना है, तो उसको चलिए हम समीकरण बना करके हल करते हैं। वो कैसे हल समीकरण बनता है उसको भी हम बात करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, हम तीसरे वाले क्वेश्चन के पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे। पहले तो तीसरे वाले क्वेश्चन में थोड़ा देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरण का युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। बच्चे हमको इधर मतलब कि ऐसे दोनों समीकरण जो बनेंगे उसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है। जनरली हमको सॉल्व करना है किस तरीके से, प्रतिस्थापन विधि से, जैसे कि हमने अभी तक ऊपर तक करते हुए आए हैं। अब बच्चे पहले समीकरण बना रहता था, हम उसको सॉल्व करते थे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया है, उसको क्वेश्चन को समीकरण पहले बनाना है, फिर उसको सॉल्व करना है। तो बच्चे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखो माना पहली संख्या, हम बच्चे क्या मान कर लेते हैं, माना पहली संख्या हमारे पास, देखो तीसरे का हमारे पास पहला है, तो हम क्या कर देते हैं, माना पहली संख्या जो हमारे पास है बच्चे उसको हम क्या मान लें, x मान लें। क्योंकि प्रतिस्थापन विधि से हमको ज्ञात भी करना है और ये हमारा 2 चर वाले रैखिक समीकरण है। हम इसको इस क्वेश्चन को जो है एक चर से भी कर सकते हैं, बट हमारा जो एक्सरसाइज चल रही है, वो चैप्टर चल रहा है, वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण चल रहा है, तो हम इसमें 2 चर को मानकर ही हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा, माना पहली संख्या हमारे पास x है और दूसरी संख्या हम बच्चे मान लेते हैं हमारे पास क्या है, दूसरी संख्या हम बच्चे मान ले हमारे पास क्या है, y है। अब देखो उसने प्रथम शर्त में क्या कहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर या पहला प्रथम शर्त में क्या कहा है, प्रथम शर्त कह ले या प्रश्न अनुसार कह ले कि दो संख्याओं मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का अगर हम अंतर करें तो x माइनस वाई का अंतर करें तो क्या हो जाता है, उनके पास 26 अंतर आता है। क्या अंतर आता है, 26 अंतर आता है। अब इसको बच्चे मान लो समीकरण हमारे पास फर्स्ट निकल कर आ गया। क्या हम निकल कर आ गया, समीकरण फर्स्ट निकल कर आ गया। अब यहाँ से बच्चे हम दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त उन्होंने क्या कहा है, दूसरी शर्त में क्या कहा है कि दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। पहली संख्या मान लो, पहली संख्या क्या है, पहली संख्या x है और पहली संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरी संख्या, पहली संख्या जब दूसरी संख्या की 3 गुनी कौन है, पहली संख्या है। अगर हमको इनको बराबर करना है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमको दूसरी वाली संख्या में 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्या ये समझ में आया,
हमने क्या कहा, दो संख्याएं आपके पास हैं x और y। पहली संख्या x है, पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब हमको दूसरी संख्या को 3 गुनी कर दें तो ये पहली संख्या के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसको समीकरण हम बच्चे मान लें सेकेंड हो गया। ठीक, अब क्या करते हैं, x का मान या समीकरण 2 से समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ पे समीकरण 2 से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या रखते हैं, देखो समीकरण फर्स्ट अपना ये है। अब इस x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, इस x के स्थान पे हम रख देंगे 3y। तो हम क्या रखते हैं 3y माइनस इस y को हम लिखते हैं y बराबर कितना 26। तो 3y इसमें एक y चला जाएगा तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 26। 2 का 2 13 दूनी क्या हो जाएगा 26। तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर हमारे पास निकल के आता है 13 निकल के आता है। y बराबर कितना निकल के आया बच्चे, 13 निकल के आया। अब यहीं पर आगे देखते हैं, देखो y का मान समीकरण 2 में रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x बराबर कितना है, x बराबर हमारे पास है 3y है, 3y है। जबकि y के स्थान पे हम क्या रखेंगे 13 रखेंगे, चूँकि y हमने 13 निकाला है तो y के स्थान पे 13 रखेंगे तो x बराबर 13 कितना हो जाता है 39 हो जाता है। x बराबर कितना हो जाता है 13 39। अगर देखो इसको अगर आप सोचोगे ये सही है या गलत है, इस x को क्या रख दो, x और y किसी भी समीकरण में x और y का मान रख दो, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मान लो बच्चे आप x बराबर कितना हो गया आपके पास, x बराबर यहाँ रख दो कितना 39, x बराबर यहाँ 39 रख दो, y बराबर 13 रख दिए तो 39 में से 13 निकल के जाएगा कितना मिलेगा आपको 26 मिलेगा। इसका मतलब जो हमारा x और y का मान आया वो क्या आया, सही आया है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कहीं भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करके बता सकता है, हम उसको कमेंट का अगले ही वीडियो में जवाब देंगे। तो चलिए बच्चे ये था अपना तीसरे का पहला क्वेश्चन। तो तीसरे का पहला क्वेश्चन हो गया, इसके बाद हम तीसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चे हम तीसरे के दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरे का हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन होगा और दूसरे वाला क्वेश्चन आपको लगेगा और नीचे यहाँ पे कह रहा है क्या, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। कह रहा दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण, माना बड़ा कोण हमारे पास x है। यहाँ पे बच्चे मान लेना क्या कि माना बड़ा कोण क्या है x है और छोटा कोण क्या हो जाएगा, छोटा कोण y हो जाएगा। हमने क्या कहा, बड़ा कोण आपको बच्चे x मानना है और छोटा कोण क्या आपका हो जाता है y हो जाता है। अब फिर क्या कह रहा है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से क्या है बच्चे 18 अधिक है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है तो यहाँ पे प्रश्नानुसार कह सकते हैं या शर्तानुसार कह सकते हैं। ठीक, प्रश्नानुसार हम अगर कहें कि ये क्या कर रहा है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, मतलब x क्या है हमारे पास बड़ा कोण, y क्या है हमारे पास छोटा कोण है। बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, इसका मतलब या तो हम क्या कर दें बड़े कोण में 18 घटा दें तब हमारे पास ये छोटे कोण के बराबर हो जाएगा, या हम छोटे कोण में 18 क्या कर दें बच्चे जोड़ दें तब हमारा इस बड़े कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब बड़ा कोण x है, बड़ा कोण x के स्थान पर छोटे कोण को बराबर करने के लिए हमने छोटे कोण में क्या कर दिया 18 जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया, क्योंकि जो बड़ा वाला कोण था वो क्या था 18 अधिक था। चलिए ये हो गया। अभी इस y को इस साइड में ले आओ तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाता है 18। इसको बच्चे मान लो समीकरण हमारे पास फर्स्ट निकल कर आया। क्या निकल कर आया, इसको मान लिया हमारे पास समीकरण फर्स्ट निकल कर आया। उसके बाद क्या कह रहा है कि उन्हें ज्ञात भी करना है। अब देखो हम क्या जानते हैं, अब यहाँ पे संपूरक कोण की बात कह रहा है। अगर हम जानते हैं कि अगर क्या है दो कोण क्या है संपूरक हैं, दो कोण क्या है संपूरक, दो कोण संपूरक हैं तब क्या होता है, जब दो कोण संपूरक हैं तो हम जानते हैं कि दोनों कोणों का योग x और y का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। देखो दो कोण संपूरक कोण कब होते हैं, जब दोनों कोणों को जोड़ने पर उनका मान 180 हो जाए तो वो दोनों कोण क्या होंगे संपूरक कोण होंगे।
तो संपूरक और पूरक कोण क्या होते हैं? पूरक कोण वो होते हैं जब दो कोणों का योग क्या हो, 90 हो। जैसे x और y दो कोण हो जाते हैं, x और y हमारे पास दो कोण हो जाएं। अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो हमारे पास 90 के क्या हो जाए, ये दोनों कोणों का मान 90 के बराबर हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, पूरक कोण हो जाएगा। बट हमारे पास पूरक कोण की बात तो कर नहीं रहा है, हमेशा पूरक कोण की बात कर रहा है। जब हमेशा पूरक कोण की बात कर रहा है तो हमारा दो कोण मतलब कि बड़ा कोण और छोटे कोण को जोड़ दें तो हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, 180 हो जाना चाहिए। तो अब देखो इस बच्चे इस समीकरण को मान लो आपके पास सेकंड है। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो, जोड़ लो। जोड़ने का बाद क्यों कर रहा हूँ मैं बच्चे, देखो यहाँ पे -y है, यहाँ पे +y है। जोड़ देंगे तो हमारा ये -y और +y लेकर के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास जो x का मान है वो निकल कर आएगा। अब देखो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ने पर जब हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, x - y बराबर कितना है, 18 है, और x + y बराबर हमारे पास है 180 है। ठीक, 100 कितना है बच्चे, 180 है, और ऊपर कितना है, 18 है। अब इसको जोड़ दो बच्चे, ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x और x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अच्छा, कैंसिल क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस में है, ये क्या है, प्लस में है। देखो -y और +y को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये कट नहीं जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो वही हमने क्या कर दिया है, काट दिया है। और फिर क्या है, x + x और x है, तो इसका मतलब क्या होता है, x + x और x क्या हो जाएगा, ये 2x के बराबर हो जाएगा। तो हमने क्या लिख दिया, 2x के बराबर लिख दिया। चलिए, इतना समझ में आया, इतना सभी बच्चों को समझ में आया होगा, किसी बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। इस 180 में क्या कर देते हैं, 18 जोड़ते हैं, तो 180 में 18 जोड़ते हैं तो 198 हो जाता है। तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 2 × 9 = 18 और 2 × 9 = 18। इसका मतलब x बराबर हमारे पास कितना आ गया, 99 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 99 आ गया। अब हमको क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। किसी भी समीकरण में x का मान रख दोगे तो आपको y का मान निकल कर आएगा। अब हम क्या करते देखते हैं, समीकरण फर्स्ट में क्या कर देते हैं, x का मान रख देते हैं। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर जब हम x का मान रखते हैं तो हमारे पास x - y बराबर क्या है, 18 है। x - y बराबर 18 है। इस x के स्थान पे बच्चे इस 99 को रख देंगे, तो इसका मतलब इस x के स्थान पे क्या रख दिए, हम x के स्थान पे 99 रख दिए। इस y को उस साइड में लेकर जाएंगे तो हमारे पास y हो जाएगा। इस 18 को इस साइड में लेकर जाएंगे तो 99 में से 18 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 8 गैन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 8 में से 1 गैन कितना हो जाएगा, सॉरी 9 में से 1 गैन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 में से 8 गैन 1 हो गया, 9 में से 1 गैन कितना हो गया, 8 हो गया। y बराबर हमारे पास निकल के आया कितना, 81 निकल कर आया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा तीसरे नंबर का दूसरा वाला क्वेश्चन। तीसरे नंबर के दूसरे वाले क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे बच्चे मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि माना हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन दिया था दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है। तो मैंने बड़ा कोण मान लिया x और छोटा कोण मान लिया कितना, y मान लिया। अब प्रश्नानुसार हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया कि जो बड़ा कोण है छोटे कोण से क्या है, 18 अधिक है। तो छोटे कोण को बड़ा कोण के बराबर करने के लिए हम छोटे कोण में क्या कर दिया, 18 जोड़ दिए। तो इस बड़े कोण के बराबर ये छोटा कोण हो गया। इस y को हम उस साइड में लेकर चले गए तो माइनस में हो गया, बराबर ये 18 था, 18 हो गया। इसको हम समीकरण बच्चे मान लिए फर्स्ट। अब दो कोण संपूरक कोण होते हैं, इसलिए क्या होता है, उसकी विशेषता क्या होती है, दो कोण संपूरक होते हैं कि दोनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होगा, तभी वो बच्चे वो कोण क्या होगा, संपूरक कोण होगा। इसका मतलब जो बड़ा कोण और छोटा कोण को दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 180 डिग्री निकल कर आया। अब क्या हुआ, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कर दिया बच्चे, जोड़ दिया। तो देखो क्यों जोड़ा, क्योंकि यहाँ -y था, यहाँ पे +y था। -y को कैंसिल करने के लिए जोड़ा। -y प्लस y और -y कैंसिल हो गया, हमारे पास ये x और ये x जुड़ गया तो 2x निकल के आया। 180 और 18 जुड़ गया तो 198 निकल के आया। 2x बराबर 198, तो x बराबर हमारे पास 99 निकल कर आया। अब समीकरण फर्स्ट में x का मान हमने क्या कर रख दिया। अब देखो समीकरण फर्स्ट में इस x के स्थान पे हमने 99 रखा, x के स्थान पे 99 रखा, तो हमारे पास ये 18 था। 18 को हम इस साइड में लेकर गए तो 99 में से 18 को कैंसिल कर माइनस कर दिए, हमारे पास 81 निकल कर आया। ये क्या निकल कर आया, y का मान निकल कर आया। सभी बच्चों को दिक्कत हुआ, नहीं दिक्कत हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम तीसरा वाला क्वेश्चन हम देखेंगे। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंद को
3800 रुपये में खरीदे, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदे, तो प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ पे बच्चे आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसानी के साथ ये क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही आसानी के साथ क्वेश्चन होगा, हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंद माना, पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन कहेंगे माना बल्ले का जो मूल्य है x रुपये, हम क्या कर देते हैं माना बल्ले का मूल्य कितना है x रुपया, और गेंद का मूल्य क्या हो जाएगा, गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा y रुपया। अब देखो अगर आपके पास फिर क्या कर रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदता है। अब देखो प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त 7 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा 7x हो जाएगी, और 5 है 6 गेंद कितना हो जाएगा, 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। इन दोनों की कीमत जोड़ देंगे तो हमारे पास 3800 रुपये हो जाती है। अब देखो बच्चे हम इसको 7x और 6y कैसे लिखें, आपके पास 5 बल्ला, मान लो हमारे पास एक बल्ले की कीमत कितना है 200 रुपये है, क्या हो, मान लो हमारे पास एक बल्ले की कीमत 200 रुपये है, तो 7 बल्ले की कीमत कितनी हो जाएगी, 7 बल्ले की कीमत मतलब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब या तो 7 से मल्टीप्लाई इस साइड में करो या तो 7 से मल्टीप्लाई इस साइड में करो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, आपके पास 1400 रुपये हो जाएगा। ठीक, अब देखो मान लो आपके पास एक गेंद कितने रुपए की है 50 रुपये की है, और 6 गेंद की कीमत निकालना है, तो 6 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 और 5 30 कितना हो जाएगा 300 रुपये हो जाएगा। अब इस 1400 और 300 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 1800 रुपये हो जाएगा। देखो यही चीज़ हम करने का प्रयास किए हैं यहाँ पे। मैंने पहले क्या कहा कि माना हमारे पास एक बल्ले की कीमत 200 रुपये, तो 7 बल्ले की कीमत 7 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1400 रुपये हो गया। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 बल्ले क्वेश्चन में कहा है, पहले मैंने कहा था माना था कि बल्ले की मूल्य कितना है x रुपये है, तो 7 बल्ले का कीमत कितना हो जाएगा 7x हो जाएगी। फिर क्या कह रहा है, फिर मैंने माना कि गेंद का मूल्य जो है y रुपये है, तो गेंद जो है पूरी गेंद कितने में खरीदी जाएगी, जो 6 गेंद है वो कितनी में हो जाएगी 6y हो जाएगी, इसका पूरा मूल्य कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे किया, जैसे आपकी ये एक गेंद कितनी है 50 रुपये की है, तो 6 गेंद का मूल्य आप खुद ही करेंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा 300 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा जैसे वहाँ 50 रुपये की एक गेंद थी, वैसे मैंने एक गेंद की कीमत कितनी मान लिया y रुपये है, तो 6 गेंद की कीमत कितनी हो जाएगी 6y हो जाएगी। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है 3800 रुपये हो जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंद को इतने रुपए मतलब 1750 रुपये में खरीदा। कितने, 3 बल्ले और 5 गेंद। सेकेंड शर्त में क्या कहते हैं, सेकेंड शर्त की बात करें बच्चे, सेकेंड शर्त में कहता है कि 3 बल्ला मतलब एक बल्ले की कीमत x रुपये, तो 3 बल्ले की कीमत 3x हो जाएगा, प्लस एक गेंद की कीमत कितना y रुपये, तो 5 गेंद की कीमत कितना हो जाएगी, 5 गेंद की कीमत कितना हो जाएगी 5y बराबर टोटल जो रुपया गेंद और बल्ले को खरीदने में जो टोटल रुपया लग रहा है वो 1750 रुपये लग रहा है। ये समीकरण सेकंड हो गया। ठीक, किसी बच्चे को कहीं पे दिक्कत नहीं दिक्कत। अभी यहाँ पे बच्चे हम क्या कह देते हैं करते हैं, अब हम यहाँ पे करते हैं कि जो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण फर्स्ट से हम क्या कर देंगे y का मान x का मान निकाल देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट कितना है 7x प्लस 6y बराबर 3800 है। अभी यहाँ पे क्या करेंगे 7x 6y को उस तरफ ले जाओगे, 3800 माइनस 6y, और x बराबर कितना हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं हुई होगी। अब देखो इस x का मान हम क्या रख देते हैं, समीकरण सेकंड में रख देते हैं, तो हमारे पास y का मान निकल कर आ जाएगा। ठीक, देखो यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, x का मान
समीकरण अच्छा, यहाँ पे पानी थोड़ा लग गया है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है बच्चे, इस x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, इतना रख देंगे। अब हमारे पास क्या निकल के आएगा, 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपान 7 क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 6y अपान 7 प्लस 5y बराबर 1750, 5y बराबर 1750 निकल के आया। अब देखो बच्चे, इस 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसको नीचे L1 हो जाएगा, तो एलसीएम कितना निकल कर आएगा, इसका एलसीएम 7 निकल के आएगा। 38 से इसमें 3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 3 8 कितना हो जाएगा, 24, 3 3 9 9 2 11, मतलब 11,400 हो जाएगा। 6 3 कितना हो जाएगा, 18 y हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इधर 7 बचे 35 हो जाएगा, मतलब 35 y बराबर कितना हो जाएगा, 1750 हो जाएगा, 1750 हो जाएगा। इसके नीचे 1। अभी इस 7 को उस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हम मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 1400 माइनस 18y प्लस 35y बराबर कितना हो जाएगा, 7 से इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 में 0, 7 बचे 35 की 5 हासिल 3, 7 7 49 और 49 और 3 कितना हो जाएगा, 49 3 52 हो जाएगा, हासिल 5, 7 का नाम 7, 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, कितना 12 हो जाएगा। 35 में से 18 अगर हम घटाते हैं, तो 35 में से 18 घटाते हैं तो 17 y निकल के आएगा। और यहाँ पे इस 11,400 को हम क्या कर देते हैं, 12,250 में से अगर 11,400 घटाएंगे तो हमारे पास निकल के आएगा कितना, 0 में से 0 गए 0, 5 में से 0 गए तो 5 हो जाएगा, यहाँ हो गया एक उधार लिए तो हो गया 12, 12 में से 5 गए 8 4 12, अभी इतना हो गया 850, 17 y बराबर 17 से कन्नम 17, 17 बचे 50 से, तो y बराबर हमारे पास निकल के आया कितना, 50 निकल के आया, कितना y बराबर हमारे पास 50 निकल के आया। अब इस y का मान समीकरण किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण में अगर हम y का मान रख देते हैं, इसको मान लो बच्चे आप समीकरण कितना मान लें, थर्ड, क्या मान लें, थर्ड। अब यहाँ पर लिख दो y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब हम समीकरण थर्ड में y का मान रखेंगे, इस 6 का मल्टीप्लाई y है, इस y के स्थान पे हम 50 रख देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, x बराबर 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई 50 बटे कितना है 7, 6 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब कि ये हो जाएगा 3800 माइनस 300 बटे कितना 7, ये हो जाएगा, निकल के आएगा आपके पास 3500 बटे कितना, या हम नीचे कर देते हैं, हमारे पास निकल के आएगा कितना, हमारे पास निकल के आएगा 3500 बटे 7, 7 का नाम 7, 7 बचे 35, ये हो गया 500, मतलब हमारे पास x का मान जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, 500 निकल के आया। x का मान बच्चे कितना निकल के आया, x का मान हमारे पास 500 निकल के आया, और y का मान कितना निकल के आया, y का मान 50 निकल कर आया। किसी बच्चे को दिक्कत, किसी को अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकता है, हम उसके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। हमने क्या किया, हमने बल्ले की कीमत x रुपये माना, गेंद की कीमत y रुपये माना, 7 बल्ले की कीमत 7x, 6 गेंद की कीमत 6y, और टोटल जो रुपया कितना खर्च कर रहा है वो 3800 रुपये खर्च कर रहा है। दूसरी शर्त में 3 बल्ला 5 गेंद की कीमत 1750। इन दोनों समीकरणों को हम सॉल्व करने के लिए पहले हमने प्रतिस्थापन विधि से x का मान निकाला, इतना आया। x का मान समीकरण हमने सेकेंड में रखा, सेकेंड में जब रखा तो हमारे पास y का मान निकल के आया कितना, 50 निकल के आया, 50 निकल के आया। इस 50 को हम क्या कर देंगे, जो समीकरण थर्ड हमने माना उसमें हमने थर्ड में रख दिया था, हमारे पास x का मान कितना निकल कर आया, 50 निकल कर आया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं अब आगे। चलिए बच्चे हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। चौथे नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। हमारे पास चौथा नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत दूरी अगर वो चलता है तो उसके बाद भाड़ा को सम्मिलित किया जाता है, मतलब जो नियत दूरी है वहाँ तक भाड़ा को नहीं लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि नियत दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया, नियत
नियत मतलब नियत भाड़े के अतिरिक्त, मतलब अच्छा नियत एक भाड़ा क्या है, नियत है मतलब वो निश्चित है कि हाँ इतना ही भाड़ा है, उसके बाद भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, उसके बाद भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। मतलब जैसे कहीं ऑटो वाले का चार्ज होगा, आपके शहर में होगा, चाहे आप 2 किलोमीटर जाइए चाहे 1 किलोमीटर जाइए, आप ऑटो पे बैठ लिए तो वहाँ पे 10 रुपये देना ही देना है, 5 रुपये देना ही देना है, वो टैक्सी वालों का नियत हो गया। अब बैठ के आप उतर भी जाते हैं तो आपको 5 रुपये या 10 रुपये नियत होता है। वो यहीं पर उसकी बात कह रहा है, कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर, मतलब एक भाड़ा इतना नियत है कि आप चाहे जितना भी चलें, चाहे 1 किलोमीटर चलें चाहे आधा किलोमीटर चलें, उस जो भाड़ा है वहाँ तक, वहाँ आप टैक्सी पे बैठ भी लिए हैं तो वो भाड़ा जो निश्चित है उतना तो निश्चित है ही है। उसके बाद भाड़ा सम्मिलित किया जाएगा। किस प्रकार सम्मिलित किया जाएगा? अब जब आप 10 किलोमीटर दूरी के लिए आपको 105 रुपये देना पड़ेगा और 15 किलोमीटर दूरी के लिए आपको 155 रुपये देना पड़ेगा। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है एक व्यक्ति की कि जो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखो, माना टैक्सी का जो नियत भाड़ा है हम मान लेते हैं 100 रुपये, मतलब ये नियत भाड़ा उसका बदलता नहीं, मतलब चाहे जितनी भी दूरी आप तय करो उस नियत, वो तो नियत रहेगा ही। तो हम मान लेते हैं क्या, माना टैक्सी का नियत भाड़ा, टैक्सी ही है, माना टैक्सी का नियत भाड़ा 100 रुपये है। कितना है बच्चे? 100 रुपये। और उसके बाद क्या करें, फिर प्रति किलोमीटर जो चलता है टैक्सी, फिर क्या कर देते हैं प्रति किलोमीटर, मतलब आप जो नियत भाड़ा है उसके बाद जब चलेंगे जितना किलोमीटर चलेंगे उसके हिसाब से वो भाड़ा है। और देखो प्रति किलोमीटर मतलब हम प्रति किमी लिख देते हैं, प्रति किलोमीटर टैक्सी का भाड़ा, प्रति किलोमीटर भाड़ा हम लिखते हैं, भाड़ा किसका? टैक्सी का भाड़ा, ठीक। प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 100 रुपये है। अब देखो आगे क्या कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है। प्रथम शर्त में देखो, प्रथम शर्त में अगर हम देखेंगे, प्रथम शर्त में क्या देखेंगे, आपको नियत भाड़ा जो है 100 रुपये वो तो देना ही देना है। क्या है? नियत भाड़ा टैक्सी का 100 रुपये तो देना ही देना है। अब उसके बाद जब आप 10 किलोमीटर जाएंगे तो 1 किलोमीटर के लिए आपको वाई रुपये देना पड़ेगा और 10 किलोमीटर के लिए 10 वाई देना पड़ेगा, ठीक। चलिए 10 इंटू वाई है, इसको हम 10 वाई ऐसे लिख देते हैं, ठीक, इंटू में ही है, 10 वाई देना पड़ेगा। इन दोनों भाड़ों को जोड़ लोगे तो आपके पास कितना हो जाता है? 105 रुपये हो गया। कितना हो गया? 105 रुपये। इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। सेकंड समीकरण क्या, सेकंड शर्त क्या कहता है, जब आप क्या कर देते हैं 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। क्या 15 किलोमीटर? देखो एक निश्चित भाड़ा तो आपके पास 100 रुपये है ही, फिर आप जब 15 किलोमीटर चलेंगे तब आपको भाड़ा कितना हो जाएगा? प्रति किलोमीटर के हिसाब से मैंने भाड़ा माना है कितना, वाई है, तो 15 किलोमीटर चलेंगे तो हमारे पास भाड़ा कितना हो जाएगा? 15 वाई, मतलब 15 में वाई से गुणा कर देंगे तो उतना हो गया भाड़ा। नियत भाड़ा और ये 15 किलोमीटर वाला भाड़ा जोड़ेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा? 155 रुपये हो जाएगा। ये हमारा समीकरण बच्चे क्या हो जाता है? सेकंड हो जाता है। अब समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से क्या है? x प्लस 10 वाई बराबर 105। x बराबर कितना हो जाएगा? 105। इस 10 वाई को उस साइड में ले जाओगे तो 10 वाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 95 हो जाएगा। 95 वाई, x बराबर कितना हो गया? 95 वाई हो गया। अब देखो x का मान समीकरण हम किस में रख देते हैं? x का मान रख देते हैं समीकरण हम 2 में। क्या रख देते हैं? यहाँ पे आगे लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान कितना आता है? x का मान, तो x का मान कितना रखे हैं? इस x के स्थान पे 95 रखते हैं तो 95 y क्या हो जाता है? 95 y प्लस ये 15 y है, प्लस 15 y बराबर कितना है? ये क्या है? 55 है, 155 है, 155 हो गया। अब देखो 95 5 5 कितना हो गया? 10 हो गया। 9 1 10 10 1 11 110, y बराबर कितना हो गया? 155 हो गया। तो y बराबर कितना निकल के आया? 155 बटे कितना? 110 हो गया। अब हम क्या इसको काट सकते हैं?
कहीं पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या बच्चे? जी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। यहाँ पे देखो 105 है, ये 10y है, इसमें से क्या ये घटेगा? बिल्कुल घटेगा नहीं। ये क्या होगा? घटेगा नहीं। ये क्या होगा? घटेगा नहीं। ये घटेगा नहीं बच्चे। यहाँ पे अपनी दिक्कत हो रही थी, ये सिर्फ ऐसे ही रहेगा। x बराबर हमारे पास निकल कर आया इतना। अब x का मान जब हम समीकरण इसमें रखेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? यहाँ से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। देखो इस x के स्थान पे इसका मान रखेंगे कितना? 105। कितना रख दिया हमारे पास? देखो इस x के स्थान पे 105 माइनस 10y, 105 105 माइनस 10y ये हो गया। इस x के स्थान पे प्लस 15y बराबर 155 बराबर 155 हो गया। ये क्या हो गया? 105 को उस साइड में लेके जाएंगे, 15 में से 10 निकल के गया तो 5y हो गया। 155 में से अगर हम यहाँ पे 105 घटाएंगे तो हमारे पास 5 में से 5 गए 0, यहाँ 5 बचेगा, ठीक, और 1 में से 1 गए 0 हो जाएगा। तो 5y बराबर इतना, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 50/5, तो 5 × 5, 5 × 50, तो y बराबर निकल के आया हमारे पास कितना? 10 निकल कर आया। कितना निकल के आया? y बराबर 10 निकल के आया। अब क्या कर देते हैं? y का मान समीकरण, इसको बच्चे मान लो थर्ड, क्या मान लो? थर्ड मान लो। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा? देखो इस y के स्थान पे हम क्या रख देते हैं? 10 रख देते हैं, तो हमारे पास निकल के आएगा x बराबर 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? 105, 10 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और x बराबर कितना हो जाएगा? 105 में से 100 निकल गया, तो x बराबर कितना निकल के आया? 5 निकल कर आया। अब बच्चे हमको ज्ञात करना है कितना? जब 25 किलोमीटर चलता है, क्या करता है? जब क्या करता है एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? देखो 25 यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 25 किलोमीटर हिंदी में लिखते हैं। 25 किलोमीटर चलने पर, या क्या कह रहा है? 25 किलोमीटर यात्रा करने पर, चलने पर नहीं, यात्रा करने पर, यात्रा करने के बाद भाड़ा, 25 किलोमीटर यात्रा करने के बाद भाड़ा कितना हो जाएगा? एक तो बच्चे देखो नियत भाड़ा हमारे पास x रुपये तो रहता ही था। देखो इस x का हम क्या कर देते हैं? एक नियत भाड़ा आपके पास क्या है? x रुपये है। अब देखो प्रति किलोमीटर के हिसाब से जो भाड़ा लग रहा है y रुपये लग रहा है। 25 किलोमीटर चलेगा बंदा तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 25 मल्टीप्लाई कितना? y हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई y हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है? 25 किलोमीटर चल रहा है। तो अब देखो नियत भाड़ा जो हमारे पास निकल के आया, x का मान कितना? 5 निकल कर आया है। x का मान 5 हो गया और प्लस 25, y का मान कितना निकल के आया? 10 निकल के आया, तो ये 10 हो गया। तो अब हम यहाँ पे 5 प्लस 25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 250 हो जाता है। 250 और 5 कितना हो जाएगा? 255। ये इतना रुपये उसका क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर जब चलेगा तो वो 255 रुपये उसे देना पड़ेगा। ये हो गया अपना बच्चे चौथा नंबर का क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का चौथा नंबर का क्वेश्चन था, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था बच्चे। 105 में से मैंने 10 को घटा दिया था, जबकि यहाँ पे 10y है और यहाँ पे सिर्फ 105 है। y अगर होता तब जाके घटता, जबकि यहाँ पे y नहीं है, इसलिए ये घटेगा नहीं, इसलिए हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो अभी यहाँ पे बच्चे किसी को बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने देखा कि इस यहाँ पे किस लोग को दिक्कत हो रही होगी, मैंने इसको इस आधार पे रखा है। किसके आधार पे? जैसे हमने शर्त पहली लगाई थी, पहली शर्त ऐसी लगाई थी कि जैसे माना था मैंने टैक्सी का जो नियत भाड़ा x है, तो जो नियत भाड़ा मैंने x को तो x लिखा ही है। देखो सब जो जितना समीकरण लगाए हैं सब में मैंने नियत भाड़ा x इसको रखा है, ये नियत रहेगा, इसमें परिवर्तन कोई होने वाला नहीं है। मैंने कहा अगर आप कहीं भी टैक्सी से यात्रा करते होंगे 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर, सिर्फ टैक्सी पे बैठ जाएं तो वहाँ 10 रुपये 5 रुपये देना ही पड़ता है। तो वही ये नियत, इसका नियत है कि हाँ आप टैक्सी पे बैठ के उतर भी गए तब भी आपको क्या करना है? 5 रुपये तो देना ही है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद
प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपको y रुपये देना है। अगर इन्होंने 10 किलोमीटर चले तो इनको 10 y दिया, इन्होंने 10 y दिया, इन्होंने 15 किलोमीटर चला तो 15 y दिए। अब इसी प्रकार ये 25 किलोमीटर चले तो इनको 25 y दिए। अब देखो हमने y का मान रखा, y का मान निकाला है 10, तो y का मान हमने 10 रख दिया, x का मान निकाला है 5, तो x का मान 5 रख दिया, तो कुल मिलाकर हमारे पास निकल के आया कितना, 255 रुपये निकल कर आ गए। आई होप कि सभी बच्चे को समझ में आया होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। चलिए हम चलते हैं अपने चौथा क्वेश्चन हो गया, पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चा अब हम देखते हैं तीसरे नंबर का जो पांचवा वाला क्वेश्चन है, पांचवें वाले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। वह भिन्न ज्ञात करना है। अब इसमें हमको क्या करना है, माना हमारे पास जो अंश है, माना अंश हमारे पास कितना है, मान लेते हैं अंश हमारे पास x है और जो हर है, हर उसको हम मान लेते हैं y है। तो प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या कह रहा है, प्रथम शर्त में अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में क्या कर दिया जाए। और हाँ, यहाँ पे एक थोड़ा से और देख लें, हमारे पास जो भिन्न निकल कर आएगी, जो भिन्न निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी, भिन्न निकल कर आएगी x/y। अब हम क्या कर देते हैं, प्रथम शर्त लगा देते हैं। प्रथम शर्त क्या लगाएंगे, प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हम अंश को क्या कर दें, अंश में 2 जोड़ दें और हर में 2 जोड़ दें। मत देखो ये अंश हो गया, ये हर हो गया, तो हमारे पास जो भिन्न है x/y है। बच्चे इसमें थोड़ा सा स्याही डालने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे क्या हुआ, अंश में 2 जोड़ दें, हर में भी क्या जोड़ दें, अंश में 2 जोड़ दें और हर में भी क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें। तो हमारे पास कितना हो जाता है, हमारे पास हो जाता है 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब बच्चे क्या कर दो, इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, तो 11 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 x हो जाएगा, प्लस 11 दूनी 22 हो जाएगा। ये 9 को y मल्टीप्लाई करेंगे, 9y प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा। अब देखो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस इस y को, इस 22 को उस साइड में ले जाएंगे तो ये 22 हो गया। तो 11x माइनस 9y बराबर 8 4 12, मतलब कि -4 निकल कर आएगा। ये निकल कर आया बच्चे, आपका पहला समीकरण निकल कर आया। अब देखो आगे निकाल देते हैं इसी तरीके से सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त हमारे पास क्या कहती है, सेकंड शर्त में क्या करा, यदि हम क्या कर दें, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। हमारे पास अंश कितना है x है, हर कितना है y है। अगर अंश में हम 3 जोड़ दें और y में 3 जोड़ दें तो हमारे पास 5/ कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। इसको तिर्यक मल्टीप्लाई कर दो, 6 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 6x, 6 3 18 बराबर 5y और पंक्तियाँ कितना हो गया, 15 हो गया। 6y को 5y इस तरफ लाओगे तो 6x माइनस 5y बराबर कितना हो जाएगा, ये 15 18 उस साइड में चला जाएगा। तो हमारे पास 6y माइनस 5y बराबर कितना निकल के आया, -3 निकल कर आया। ये समीकरण बच्चे आपका मान लो सेकंड हो गया। क्या हो गया, समीकरण फर्स्ट और सेकंड हमने निकाल लिया। अब हमको निकालना है x और y का मान। तो हमको क्या करना है, भिन्न ज्ञात करनी है। मतलब भिन्न, जब हम x और y का मान ज्ञात करेंगे तो हमारा जो ये भिन्न है, ये इसको तभी हम ज्ञात कर सकते हैं जब हम x और y का मान निकालते हैं। अब यहाँ से बच्चे हम क्या कर देते हैं, समीकरण फर्स्ट से, क्या समीकरण फर्स्ट से प्रतिस्थापन विधि से, चूँकि हमको ज्ञात भी करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 11x माइनस 9y बराबर -4 है। हम क्या कर देते हैं, 11x बराबर -4 और ये 9y उस साइड में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 9y उस साइड में चले जाएगा तो प्लस 9y हो जाएगा, -4 है तो -4 हो गया। x बराबर निकल के आया, चूँकि ये मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। इसका मतलब 11 क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 9y माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, x का मान निकल के आया बच्चे, x का मान हमारे पास निकल के आया इतना। अब x का मान क्या कर देते हैं, किसी समीकरण में रखते हैं। x का मान किस समीकरण में रखते हैं, x मान पहले समीकरण से निकाले हैं। अब हम x का मान दूसरे वाले समीकरण में रखें। कहाँ पे रखें, यहाँ पे लिख लेना, x का मान, इसको बच्चे मान लो समीकरण ये है थर्ड, क्या है थर्ड। यहाँ पे आगे देख लो,
समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर क्या होता है हमारे पास, x का मान हम यहाँ पे रखेंगे, देखो निकल के क्या आएगा हमारे पास, निकल के आएगा 6 इंटू एक्स के स्थान पे 9y माइनस 4/11, 9y-4/11, फिर क्या है -5y बराबर -3 है। अब देखो 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 9 से 9 छक 54 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और 6 चौको 24 हो जाएगा, 11 पचे 55 y हो जाएगा, 11 को इस साइड में क्या देंगे तो 11 3 33 हो जाएगा। देखो 54 और 55 में से 54 जाएगा, तो चूँकि 55 माइनस में है और ये बड़ा है 54 से, तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस वाला चिन्ह लेंगे। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, अगर हम 54 और 55 को जोड़ते हैं तो हमारे पास y निकल के आता है। क्योंकि 55 क्या है, देखो हम साइन किसका लेंगे, साइन उसका लेंगे, साइन मतलब कि हम जो चिन्ह लेते हैं जो संख्या हमको बड़ा ही नज़र आती है। अगर हम इस माइनस को ध्यान ना दें, 55 और 54 में तुलना करें तो हमारे पास 55 बड़ी आती है, समझ में आती है, तो इसलिए जो 55 वाला साइन होगा मतलब चिन्ह होगा हम उसको लेंगे। अब जब 55 वाला चिन्ह ले लिए, अब 55 में से 54 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, y आएगा। फिर क्या लिए, ये 24 है, 24 को उस साइड में लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा, तो -33 में से अगर +24 निकलेगा तो हमारे पास कितना निकल के आएगा, -y बराबर कितना हो गया, -11, y से y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो y बराबर कितना निकल के आया हमारे पास, y बराबर 11 निकल कर आया। y बराबर कितना निकल के आया हमारे पास, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, 9 होगा, तो y बराबर कितना निकल के आएगा, y बराबर 9 निकल के आएगा। क्योंकि 33 में से अगर 24 जाएगा तो कितना निकल के आएगा हमारे पास, 9 निकल के आएगा। ठीक, ये हो गया। अब देखो y का मान समीकरण थर्ड में रख दो, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब हम थर्ड में रखते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है, यहाँ पे देखो x प्लस 9y है, इस y के स्थान पे 9 रख दो, 9 मल्टीप्लाई y था, y के स्थान पे 9 रख दिए, माइनस ये 4 है, इस 4 को लिख लिए, और डिवाइड बाई कितना है 11, 9 9 81, माइनस कितना 4/11, 81 में से 4 चला जाएगा तो आपके पास 77 बचेगा, 11 बचेगा, 11 का नाम 11, 11 शत 77, तो x बराबर कितना निकल के आया, x बराबर हमारे पास 7 निकल कर आया। x बराबर बच्चे कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। अब जो देखो x का बराबर 7 निकल के आया, y बराबर 9 निकल के आया, तो भिन्न क्या हो सकती है, x के स्थान पे 7 रख दो, y के स्थान पे 9 रख दो, तो हमारे पास जो भिन्न निकल कर आती है, क्या जो भिन्न होती है वो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हमारे पास हो जाएगी x/y है, तो वह x और y का मान रखेंगे, x का मान कितना है 7 है, y का मान कितना है 9 है, तो भिन्न हमारे पास कितना हो गई, जो भिन्न है वो भिन्न हमारे पास हो गई 7/9 हो गई। ठीक, 7/9 हो गई। किसी बच्चे को कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने जो भी कहा कि इन्होंने क्वेश्चन में जो भी कहा था, हम उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हुए हमने जो सॉल्व करके लाया है, जो हमारे पास भिन्न आई है वो 7/9 आई है। ठीक, किसी बच्चे को अगर दिक्कत हो रही है तो वो वीडियो को दोबारा देखेगा और वीडियो समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे, इस सेशन का हम लास्ट क्वेश्चन आज देखेंगे। इस सेशन के जो लास्ट क्वेश्चन है उसको हम देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं कि कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है तो हम क्या कर देते हैं, पहले जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात करते हैं, वर्तमान आयु मानते हैं, फिर उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे, फिर हम क्या कर देंगे, देखो हम क्या कर देते हैं, कह रहा है कि जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। देखो माना जैकब की आयु, क्या कर देते हैं, माना जैकब की वर्तमान आयु कितना है, x वर्ष है, और जैकब फिर क्या है, पुत्र की आयु, तो जैकब के पुत्र की आयु, जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु अगर हम बात करें तो ये वर्तमान आयु y मान लेते हैं। अब प्रथम शर्त में हम जाते हैं। प्रथम शर्त में क्या है, 5 वर्ष बाद, देखो 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद a क्या है, x क्या है, जैकब की वर्तमान आयु है, y क्या है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु y है। अगर हम 5 वर्ष बाद जाएंगे
तो जैसे एक पिता और पुत्र हैं, अगर वो इस समय किसी पिता की आयु 5 वर्ष है, उसके पुत्र की आयु, देखो पिता अगर है, कोई पिता है, उसकी आयु कितना है 25 वर्ष है, पुत्र की आयु कितना है, पुत्र की आयु कितना है 5 वर्ष है। तो अगर 5 वर्ष बाद, इस समय पिता की आयु 25, पुत्र की आयु 5, तो 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद इसमें 5 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 30 साल के हो जाएंगे, और पुत्र में 5 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे 10 वर्ष के हो जाएंगे। इसका मतलब 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष जो बाद हम ज्ञात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 5 वर्ष इस पुत्र में भी जुड़ेगा, 5 वर्ष क्या हो जाएगा, पिता की भी आयु बढ़ेगी 5 वर्ष। तो मतलब यहाँ पे पुत्र की आयु y वर्ष है और जैकब की आयु 5 वर्ष है। तो अगर जैकब की आयु x वर्ष है, 5 वर्ष की बात करेंगे तो 5 इसमें भी जोड़ेंगे और 5 इसमें भी जोड़ेंगे। तो अब फिर क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा बच्चे, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो। अब देखो ये क्या है, जैकब की आयु 5 वर्ष बाद हो गई, ये पुत्र की आयु, लेकिन उन जैकब की जो आयु है पुत्र की आयु से क्या है बच्चे 3 गुनी है। क्या है 3 गुनी है। तो ये जैकब की आयु 3 गुनी है। तो इन दोनों की आयु को बराबर करने के लिए अगर हम क्या कर दें, उसके पुत्र की आयु में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस जैकब हैं उनके आयु के बराबर हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। इसी को समझाने के लिए मैंने इसको उतना हमने किया है। देखो हमने आगे क्या करेंगे, आगे हम करेंगे क्या, x + 5, 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3y + 3 = 15 हो जाएगा। इस 3y को इस साइड में करो, x - 3y, 5 को उस साइड में करो, 15 - 5 तो x - 3y। देखो x - 3y बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण बच्चे हो जाएगा अपना फर्स्ट, क्या हो जाएगा, फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब यहीं पे देख लेते हैं बच्चे सेकंड शर्त से। सेकंड शर्त क्या कहती है, सेकंड शर्त को अगर यहीं पे लगाने का प्रयास करें तो सेकंड शर्त में क्या कह रहा है, सेकंड शर्त में कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो 5 वर्ष पूर्व वर्तमान आयु जैकब की कितनी है, x वर्ष है, और जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, y वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व मतलब देखो इस समय कोई पिता है, अगर कोई पिता क्या है इस समय कितने साल का है, 25 साल का है, उसका पुत्र कितने साल का है, उसका पुत्र है 10 साल का। देखो कोई पिता है 25 साल, उसका पुत्र है 10 साल का वर्तमान इस टाइम में। तो 5 वर्ष पहले मतलब 7 वर्ष पहले, क्वेश्चन में 7 वर्ष कह रहा है, तो 7 वर्ष पहले जो आज का आयु है उसमें हम 7 वर्ष घटाएंगे, तो जो इसमें 7 वर्ष घटाएंगे तो इसमें क्या निकल के आया, 25 में से 7 हो जाएगा तो 18, और ये जो पुत्र है ये भी तो 7 वर्ष से कम होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा, 18 और 3 वर्ष हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जैकब किया उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। देखो 7 वर्ष, ये जैकब हैं, जैकब में 7 वर्ष घटाएंगे, उसके पुत्र में भी क्या करेंगे 7 वर्ष घटाएंगे। अब जैकब और उसके पुत्र की आयु को हम बराबर करने के लिए, चूंकि जैकब क्या है 7 वर्ष, 7 गुना है किसके, इस पुत्र की आयु से, तो हम पुत्र की आयु में अगर हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें इन जैकब की आयु के, ये जो बराबर वाला चिन्ह है तब जाके बराबर लगेगा। जब हम क्या करेंगे पुत्र की आयु में क्या करें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा। अब देखो बच्चे x - 7 हो जाएगा, इसको सॉल्व करो तो 7y हो जाएगा, 7 × 49 हो जाएगा। ठीक, अब देखो इस 7 को इस साइड में लेके आओ, x - 7y बराबर -49, 7 को उस साइड में लेके जाओगे तो प्लस से 7 हो जाएगा। अब देखो जब इतना हो गया, अच्छा इसमें 5 वर्ष पूर्व कहा है बच्चे, यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व कहाँ है, तो 5 वर्ष पूर्व लगाइएगा। ठीक, 5 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व नहीं है, 5 वर्ष पूर्व है तो 5 वर्ष पूर्व लगाइएगा। अब यहाँ देखो 5 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 7y हो जाएगा, 7 × 35 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चे 35 हो जाएगा। अब देखो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा -35, तो ये हो गया। 7y इस साइड में चले जाएगा, अब ये 5 उस साइड में चले जाएगा तो ये प्लस कितना हो जाएगा 5, तो x - 7y बराबर -35 में से 5 जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ये हो गया बच्चे आपका दूसरा समीकरण। कितना हो गया, दूसरा समीकरण निकल कर आ गया। ठीक, इतना किसी बच्चे को इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं, इस समीकरण को आगे हम सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे लिखेंगे क्या बच्चे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट अपना क्या है, समीकरण फर्स्ट है x माइनस 3y बराबर 10, x माइनस 3y बराबर कितना है 10। तो x बराबर यहाँ पे निकालेंगे 10 और 3y उस साइड में जाएगा तो 3y इस तरीके से निकल के आएगा। ठीक, x बराबर इतना निकल कर आया। अब x के मान को हम समीकरण सेकेंड में रख देंगे। यहाँ पे लिखना समीकरण थर्ड से x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, जब हम सेकेंड में रखेंगे तो क्या होगा, देखो इस x के स्थान पे क्या रखेंगे, उतना रखेंगे तो हमारे पास 10 प्लस 3y, फिर यहाँ क्या है -7 है तो -7y बराबर कितना है, -30 है तो -30 हो गया। हमने देखो अच्छे, हमने इस x के स्थान पे इस x का मान को रखा है, तो जब इस x के स्थान पे इस पूरे मान को रखा तो हमारे पास इतना निकल कर आया। 7 में से 3 गए तो -4y हो जाएगा, माइनस इस 10 को उस साइड में ले जाएंगे 30 माइनस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 इस साइड में आया तो -4y बराबर कितना हो जाएगा, -40 हो जाएगा। तो देखो माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दहमा 40 हो गया। तो y बराबर कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। कितना y बराबर कितना निकल के आया बच्चे, 10 निकल के आया। अब y का मान समीकरण थर्ड में रख दो, क्या बच्चे, y का मान रख दो समीकरण थर्ड में। y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, जब समीकरण थर्ड क्या है, समीकरण थर्ड ये है, इसका मतलब x बराबर कितना है 10 प्लस 3 इंटू वाई कितना है, y ये है 3 के बाद y है, तो y का मान हम रखेंगे, y का मान हमारे पास कितना है 10 है, हम y का मान 10 रख दिए तो x बराबर कितना निकल के आया, 10 प्लस 10 दिए 30 हो गया। तो x बराबर कितना निकल के आया, 40 निकल कर आया। कितना निकल के आया, x बराबर 40 निकल के आया। हमको क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो देखो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष और पिता की आयु कितनी हो जाएगी 40 वर्ष। इसका मतलब क्या हो गया, जैकब की जो वर्तमान आयु है, जैकब की वर्तमान आयु हमारे पास आती है 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु जो हमारे पास आती है वो क्या है, और जैकब के पुत्र की आयु हमारे पास आती है 10 वर्ष। तो बच्चे यहाँ पर किसी बच्चे को दिक्कत हुआ, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक ये हुआ है कि जो इन्होंने कहा था कि 5 वर्ष पूर्व, तो हमने यहाँ पर मैंने सोचा क्वेश्चन में कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व, तो मैंने 5 वर्ष पूर्व को ना घटाने के बाद 7 वर्ष पूर्व कर दिया था। आपको 7 वर्ष पूर्व से आपको क्वेश्चन डिफरेंस आ जाता, अलग आ जाता, सॉरी आंसर डिफरेंस आ जाता। तो आंसर जब डिफरेंस आ जाता तो अलग आ जाता, तो आपको आपके जो आंसर शीट पीछे दी है उसमें नहीं मिलता। तो कुछ बच्चे नीचे कमेंट करने लगते हैं कि आपने गलत पढ़ाया है, लेकिन जो करने का तरीका था वो भी सही था, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने 7 नहीं 5 कहा था, तो हमने उसे 7 को हटा करके हमने यहाँ पे 5 कर दिया, 5 को कम कर दिया। तो अब जो क्वेश्चन का जो हमारे पास निकल के आया, जो समीकरण निकल के आया हमारा, ये दूसरा समीकरण निकल कर आया। अब इस दूसरे समीकरण से हमने फिर क्या कर दिया, समीकरण फर्स्ट से मैंने x का मान निकाल लिया, इतना निकल के आया। फिर हम क्या कर दिए, समीकरण इसको मान लिए थर्ड। अब इस थर्ड वाले समीकरण से समीकरण सेकंड में x के मान को हमने रख दिया। अब यहाँ इस x के स्थान पे हमने क्या कर दिया, हम इतना पूरा रख दिए, तो हमारे पास ये आया। फिर -7y आया बराबर -30। अब क्या कर दिए कि हमने क्या किया, 7y से 3y घटा दिया, -4y बराबर -30, और इस 10 को हम इस साइड में लेके आए, -10 हो गया। और ये क्या हो गया बच्चे की, ये जो 4y था और यहाँ तक क्या हो गया 10 और 30 और 10 कितना हो गया 40, 30 10 40 हो गया। ये 4 माइनस से माइनस कट गया, 4 एकम 4, 4 दहमा 40 हो गया। y बराबर हमारे पास 10 निकल कर आया। अब y का मान हमने क्या कर दिया, समीकरण किस में, थर्ड में रख दिया। समीकरण थर्ड हमारे पास कहाँ है, ये है। इस y के स्थान पे हमने 10 रखा, जब 10 रखा तो हमारे पास 10 30 हो गया, और 10 में जुड़ गया तो हमारे पास निकल गया x का मान कितना 40 निकल के आया। अब हमने माना था जैकब की वर्तमान आयु x है, तो जैकब की जो वर्तमान आयु हमारे पास 40 आ गई। जैकब के पुत्र की वर्तमान आयु हमने माना था y, तो y जो हमारे पास 10 निकल के आया, तो उसके पुत्र की आयु कितना हो गई 10 वर्ष हो गई। तो बच्चे यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। किसी बच्चे को अगर डाउट होता है तो हमें अपने डाउट को नीचे कमेंट बॉक्स में पेस्ट कर सकता है, हम उसके डाउट को अगले वीडियो में लेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको समझ आता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल भावी टीचर को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये चैनल है। तो आपको कहीं भी कक्षा 10 में कहीं भी दिक्कत होती है तो आप उस क्वेश्चन को आप कमेंट कर दीजिए, हम उस क्वेश्चन को वीडियो सोल्यूशन अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।